ऑफ RH ब्लड ग्रुप सिस्टम। तो RH जो पॉजिटिव रहती है, द रिसेस मंकी जो फर्स्ट डिस्कवर किया गया था, तो पजेस RH एंटीजन ऑन सरफेस ऑफ RBC। RH एंटीजन यहाँ पे एक एक्स्ट्रा एंटीजन RBC के सरफेस के ऊपर पाई जाती है, उसके हम क्या बोलते हैं, RH एंटीजन। ओके, तो RH एंटीजन के अगेंस्ट जो एंटीबॉडी फॉर्म होती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी RH या फिर RH एंटीबॉडी। तो RH निगेटिव या फिर हम क्या बोलते हैं इसको, RH एंटीबॉडी अगर अगेंस्ट द RH पॉजिटिव बना। RH निगेटिव जो है, ये जो टर्म यहाँ पे जो लिखा हुआ है, अगर कोई वहाँ पे एंटीजन नहीं है RBC के सरफेस के ऊपर रिलेटेड टू द D एंटीजन, देन वी कॉल एज द RH निगेटिव। ओके, लेट्स डिस्कस द मेन टॉपिक ऑफ टुडे, दैट इज कॉल्ड एज द एर्थ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस। ओके, तो व्हाट इज दैट? ये जो मेन जो कॉज होता है इस फीटस का जो डेथ का, इसका जो मेन कॉज होता है RH इनकॉम्पेटिबिलिटी होता है। RH इनकॉम्पेटिबिलिटी मतलब क्या होता है, अगर ड्यूरिंग कॉन्सेप्शन क्या होता है, अगर मदर का जो RH है अगर वो निगेटिव है और फादर का पॉजिटिव है, तो ड्यूरिंग कॉन्सेप्शन वहाँ पे जो जाइगोट फॉर्म होता है, और जो जाइगोट जो फॉर्म होगा उसमें क्या होता है, अगर सपोज वेरिएशन अगर मेल्स की ज़्यादा आ गई, वहाँ पे अगर जो जीन का जो वेरिएशन होता है, जो एक्सचेंज होता है जो जीन का, अगर सपोज उसके पास फीटस के पास पॉजिटिव वाला RH वाला जो जीन है, जो एंटीजन है, अगर चला गया, ओके, तो व्हाट इज़ दैट हैपनिंग इनसाइड बॉडी। ओके, तो उससे होगा क्या, तो अगर फीटस के पास ड्यूरिंग कॉन्सेप्शन ड्यूरिंग जाइगोट फॉर्मेशन अगर उसके जीन में RH एंटीजन यानी कि D एंटीजन प्रोड्यूस करने वाला अगर कोई जीन चला गया, और मदर के पास उसके पास RH निगेटिव है, यानी कि मदर के जो ब्लड है, मदर का जो ब्लड ग्रुप है वो RH निगेटिव वाला है और फादर का पॉजिटिव वाला था, लेकिन कॉन्सेप्शन के ड्यूरिंग अगर सपोज प्रीडोमिनेंट जो था, डोमिनेंट स्टेज अगर पॉजिटिव मेंटेन कर लिया और फीटस अगर पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का है, तो ड्यूरिंग जाइगोट तो कुछ फ़र्क नहीं दिखाई देगा। ड्यूरिंग वहाँ पे जब बर्थ की जो फीटस की जब डेवलपमेंट होती है तभी वहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं दिखा देगा। लेकिन होता क्या है, जो फीटस का जो ब्लड ग्रुप है वहाँ पे क्या, वहीं यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ़ मदर हैज़ RH निगेटिव एंड फीटस हैज़ RH पॉजिटिव। ओके, तो यहाँ पे होता क्या है कि ड्यूरिंग पार्चुरेशन अगर वहाँ पे मदर जो है किसी फीटस को अगर वहाँ पे पार्चुरेशन पीरियड, वहाँ पे लेबर पीरियड आ गया है, तो होगा क्या कि ड्यूरिंग पार्चुरेशन क्या होता है, जब फीटस या फिर जब बेबी बाहर जब निकलता है थ्रू वजाइना, तो होता है क्या वहाँ पे मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है विथ मदर्स ब्लड। ओके, तो मदर्स ब्लड के मिक्सिंग होने के बाद क्या होता है, जो फीटस के पास जो एंटीजन था, जो RH एंटीजन था, D एंटीजन, वो मदर के ब्लड में एंटर हो जाता है। मदर के ब्लड में एंटर होने के बाद क्या करता है वो, अभी तो बेबी बाहर आ गया, अभी वो जो फीटस था वो फुल्ली फॉर्म मैच्योर्ड और उसको कोई डिसीज़ नहीं होगा, लेकिन ब्लड मिक्सिंग होने जाने की वजह से क्या होता है, मदर के ब्लड में पूरे सर्कुलेट हो जाती है वो D एंटीजन, और मदर की जो बॉडी होती है वो उसको क्या करता है, वो रिकॉग्नाइज करता है मदर का बॉडी सच एज अ एंटीजन एज फॉरेन इन्वेडर। उसके अगेंस्ट में बॉडी जो फॉर्म करती है उसको हम क्या बोलते हैं, एंटी RH यानी कि एंटी D। ओके, तो एंटी RH वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, एंटी RH एंटीबॉडी यानी कि RH एंटीबॉडी वहाँ पे मदर के ब्लड में फॉर्म होती है। इफ सपोज सेकेंड बेबी इज डेवलप इनसाइड दैट पर्टिकुलर सेम वुमेन, होता क्या है कि वहाँ पे ड्यूरिंग प्लेसेंटा ड्यूरिंग मिक्सिंग ऑफ ब्लड होता है, और मिक्सिंग ऑफ ब्लड के होने की वजह से क्या होता है, D एंटीजन एंटर कर दिया। लेकिन अगर सपोज सेकेंड बेबी वहाँ पे अगर डेवलप हुआ, मदर ने अगर सेकेंड बेबी को वहाँ पे प्रोड्यूस किया, तो ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी वहाँ पे होता क्या है कि ड्यूरिंग जब प्लेसेंटा अगर फॉर्म हो जाती है 3rd to 4th मंथ पे प्लेसेंटा फॉर्म हो जाती है, और जो जेस्टेशन जो पीरियड होता है 9 मंथ का होता है। ओके, जो पार्चुरेशन होता है, जब बेबी जो फुल्ली फॉर्म जो बाहर निकलने वाला होता है 9 मंथ में होगा, लेकिन 3rd या 4th मंथ में प्लेसेंटा फॉर्म हो जाती है। प्लेसेंटा फॉर्म होने के बाद जो एंटी RH यानी कि RH एंटीबॉडी जो मदर के ब्लड में जो बना हुआ है वो क्रॉस कर देता है और फीटस के ब्लड में चले जाता है। ओके, तो प्लेसेंटा जो होता है, प्लेसेंटा के थ्रू मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होती है, वहाँ पे न्यूट्रिशन की सप्लाई होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिशंस होती है। ओके, तो अलग अलग थिंग्स की वहाँ पे रिक्वायरमेंट की सप्लाई की जाती है टू द फीटस, लेकिन मिक्सिंग ऑफ ब्लड नहीं होता है। जो एंटी RH यानी कि RH एंटीबॉडी जो मदर के ब्लड में बना ड्यू टू दैट RH एंटीजन एंटर बाय
फिटस वन, ओके, जो बेबी वन ड्यूरिंग पार्चुरेशन पीरियड, तो RH एंटीबॉडी मदर के ब्लड में बन गया। RH एंटीबॉडी बनने के बाद वो प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस कर देता है और फीटस के ब्लड में चले जाता है। होता क्या है कि ये जो RH एंटीबॉडी था ये 3rd या फिर 4th मंथ में एंटर कर दिया। प्रेगनेंसी विल बी कंप्लीटेड इन 9th मंथ, ओके, 9 मंथ में वो कंप्लीट होगा, लेकिन 3rd या 4th मंथ में ही वो एंटर कर गया फीटस के ब्लड के अंदर। देन व्हाट इज़ नेक्स्ट स्टेप, होगा क्या उस फीटस के अंदर? तो होता क्या है कि RH एंटीबॉडी और RH एंटीजन, वहाँ पे अगर सेम एंटीजन प्रोड्यूस करने वाला D एंटीजन अगर उस फीटस के पास है और वो RH एंटीजन उसके पास, यानी कि उसके RBC के सरफेस के ऊपर D एंटीजन है और D एंटीबॉडी प्लेसेंटा के बैरियर को, मदर के प्लेसेंटा के बैरियर को ड्यूरिंग जो प्लेसेंटा जो बैरियर होता है बिटवीन फीटस और मदर के बीच में, वो बैरियर को क्रॉस करके anti-RH या फिर RH एंटीबॉडी क्रॉस करके फीटस के ब्लड में चले जाता है। और जाने के बाद क्या करता है, anti-RH एंटीजन और RH एंटीबॉडी इन दोनों के बीच में रिएक्शन होती है। रिएक्शन होने की वजह से क्या होता है, वहाँ पे एग्लूटिनेशन, वहाँ पे हीमोलाइसिस, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, अनीमिया, देयर आर नंबर ऑफ फैक्टर्स और नंबर ऑफ डिसीज और नंबर ऑफ जो RBC के जो हैम्परिंग जो रहते हैं, एर्थ्रोसाइटोपिनिया, वहाँ पे RBC की लो काउंट, ये सभी वहाँ पे प्रॉब्लम अराइज हो जाता है। तो वो अराइज होने का जो कारण था वो RH इनकॉम्पेटिबिलिटी था, RH के जो फैक्टर थे उसमें मिस वेरिएशन आ गया, ओके। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ, इफ़ ए मदर हैज़ RH नेगेटिव एंड फीटस हैज़ RH पॉजिटिव एंड मदर डेवलप RH एंटीबॉडी अगेंस्ट फीटस RH पॉजिटिव, ओके, दिस एंटीबॉडी विल रिएक्ट विद सब्सिक्वेंट RH पॉजिटिव फीटस लीड्स टू सब्सिक्वेंट। यहाँ पे इसलिए बोला गया कि नेक्स्ट अगर वहाँ पे अगर वो मदर प्रोड्यूस करने वाली है नेक्स्ट चाइल्ड को, नेक्स्ट फीटस को जिसके पास RH एंटीजन है, ओके, लीड्स टू बर्स्टिंग ऑफ RBC, डिस्ट्रक्शन ऑफ RBC, लॉसिंग ऑफ देयर RBC, ओके। तो इसको डायग्राम फॉर्म में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो RH पॉजिटिव सेल्स ऑफ फीटस एंटर द मदर ब्लड ड्यूरिंग फर्स्ट प्रेगनेंसी, ओके। तो यहाँ पे एंटर कर गया, लेकिन ड्यूरिंग सेकेंड प्रेगनेंसी होता क्या कि ये एंटीजन जाने के बाद ब्लड के अंदर, ह्यूमन मदर के ब्लड के अंदर जाने के बाद क्या करता है, anti-RH फॉर्म करता है, यानी कि anti-RH फॉर्म करता है, ओके। तो आप ये देख सकते हो निगेटिव वाला जो है anti-RH ड्यूरिंग डेवलपमेंट ही क्या करता है, फीटस के ब्लड के अंदर चले जाता है और वहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन फॉर्म करता है, ओके। तो रिएक्शन फॉर्म करने के बाद क्या करता है, सेकेंड चाइल्ड इज़ अनेमिक। उसको क्या होता है, अनेमिक, यानी कि जैसे कि लॉस ऑफ, जब हमारे RBC होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, अनीमिया बोलते हैं, ओके। तो उसके जो RBC रहते हैं काउंट वो डिक्रीज हो जाता है, एर्थ्रोसाइटोपिनिया उसको हो जाता है। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, सेकेंड चाइल्ड डेवलप अनेमिक, ओके। और ड्यू टू दैट अनेमिक क्या होते हैं, वहाँ पे उसको पूरा जॉन्टिस ऐसा सिम्टम्स वहाँ पे डेवलप हो सकता है। तो मदर्स डेवलप प्रोड्यूसेस रीसस एंटीबॉडीज़, ओके। तो वही एंटर कर गया फीटस के अंदर। तो इसको स्टॉप करने के लिए 3 यहाँ पे प्रोसीजर बताई गई है। स्टेप्स आर टेकन टू प्रिवेंट एंटीबॉडी प्रोडक्शन अगेंस्ट फीटस एंटीजन। तो आपको ये प्रिवेंट करना है। स्टेप्स आर टेकन टू प्रिवेंट एंटीबॉडी प्रोडक्शन अगेंस्ट फीटस एंटीजन, ओके। तो आपके मदर को वहाँ पे हम मेडिकेशन देते हैं जो कि anti-RH वहाँ पे प्रोड्यूस ना करे, ओके। क्योंकि anti-RH जो होता है ये IgG एंटीबॉडी रहता है जो कि प्लेसेंटा के बैरियर को क्रॉस करके फीटस के ब्लड के अंदर चले जाता है, फीटस के अंदर चले जाता है। यूजुअली अ शॉट ऑफ RH एंटीबॉडी आर गिवन टू मदर विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी, ओके। यूजुअली अ शॉट ऑफ RH एंटीबॉडी आर गिवन टू मदर्स विद इन 72 आवर्स ऑफ डिलीवरी। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग फर्स्ट चाइल्ड जो था उसके बिफोर ही हम क्या करते हैं, वहाँ पे उसको देते हैं। और ब्लड ट्रांसफ्यूजन वहाँ पे क्या है कि मदर का जो पूरा ब्लड है आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन करा लो, नेक्स्ट उसका नया ब्लड आप वहाँ पे डालिए। होता है क्या कि उसकी जैसे कि जो D एंटीजन था वो दूसरे ब्लड के थ्रू निकल जाता है और नया ब्लड एक मदर्स के अंदर आ जाता है, ओके। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन और यहाँ पे मेडिकेशन के थ्रू हम इस इवेंट को ठीक कर सकते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटलिस, ओके। दैट इज़ ऑल अबाउट द रिगार्डिंग